जब भी क्षत्रिय इतिहास की बात करते हैं तो हम बस एक देश तक सीमित रहते हैं, लेकिन क्षत्रियों का इतिहास जितना भारत में विशाल है इतना ही पाकिस्तान में है। पहले तो एक ही देश होता था और जब भी टक्कर दी जाती थी तो दोनों देशों से दी जाती थी। पहले तो एक ही देश था वैसे, जो पीओके है, जहाँ पर भी हमारा राजपूतों ने शासन किया, और नीचे वाला जो पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर भी राजपूतों ने शासन किया है और मुग़लों को टक्कर दी है, चाहे वो दूसरे धर्म में जाकर भी राजपूतों ने टक्कर दी है। और आज भी देख लीजिए कि भारतीय पंजाब में जितने भी आपको गांव मिलेंगे जो राजपूतों के नाम पर गांव है, पुराने गांव अमृतसर जहाँ वगैरह में, वहाँ पर राजपूत नहीं रहते। वो 1947 के बंटवारे में दूसरे देश पर चले, 90% इन्हीं लोगों ने बसाए हैं। तो आज हम आपको राजपूतों के गाँव के इतिहास बताने जा रहे हैं। उन गाँव का इतिहास बताएंगे हम जिन गाँव का एक विशाल इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब के नारोवाल ज़िले की, जो कि दूसरे देश में है। तो वहाँ का एक गाँव है चंदर के राजपूता गाँव। इस गांव का इतिहास बहुत ही विशाल है और ये बट्टी राजपूतों का गांव है। तो भाइयों, कहा जाता है कि आज का सिरसा फतेहाबाद, जिसको कभी बटियाना कहते थे, जो कि 19वीं सदी तक अंग्रेज़ों ने इसका नाम बदलकर बटियाना से फतेहाबाद कर दिया। सिरसा फतेहाबाद में पहले एक विशाल आबादी मुस्लिम राजपूतों की थी, लेकिन 1947 से बाद बहुत ही कम आबादी। वो जब सांदल वट्टी, जिनका राज था पूरे सांदलवार पर, तोबा तेग सिंह से लेकर पूरा लियालपुर फैसलाबाद आधा पंजाब का हिस्सा आता था, लाहौर से थोड़ी दूरी पर। लाहौर में ही जो अकबर रहता था और मुग़ल जो दूसरी दिल्ली के बाद यहीं लाहौर में रहते थे, उसके पास ही बगावत हो रही करे थे राय सांदल वट्टी, जो कि सांदलवार के राजा थे। उनके नाम से आज भी सांदलवार बस्ती है। तो भाइयों, उस वक्त उनके ही कौम के जो 3 लोग थे वो सिरसा के चिताला गांव से उड़कर इस गांव में आ गए, जिनको राय सांदलवाटी ने बसाया था। राय सांदलवाटी जो कि हिमांशु से लड़े थे और शहीद हुए थे। आइयो, इस गांव में जो 3 लोग आए थे राय सांदलवाटी के टाइम, उसमें से जो बड़ा था जिसका नाम था चांद, और चांद के नाम पर ही जिसका नाम चंदर के राजपूता पड़ गया।